आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्लियामेंट में बहस की मांग। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और तलबा के मामले पर हुकूमत से बयान का किया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह तक मार्च के दौरान अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने रोका। E20 पेट्रोल के खिलाफ 2.5 लाख से जायद पिटीशन। फिरोज शाह रोड पर धरना। बीजेपी का कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर बड़ा हमला। पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने और बिल्स पर बहस से बचने का लगाया इल्जाम। पार्लियामेंट में अपोजिशन का जोरदार एहतजाज। प्रियंका गांधी समेत मेंबरान पार्लियामेंट ने राम मंदिर चंदा मामले और तलबा पर पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह से मांगा जवाब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 और 35A पर जवाब देने से फिलहाल किया परहेज। कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा, इस पर बाद में बात होगी। ताहम कश्मीर में हुए कत्लों पर सिक्योरिटी एजेंसीज को दी सख्त नसीहत। 5 अगस्त को पीडीपी का जम्मू कश्मीर भर में एहतजाज का ऐलान। महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा उठाया। और तलबा के मामले पर पार्लियामेंट में फिर मचा हंगामा। कांग्रेस और सीपीआईएम के वजीर दाखिला से बयान का मुतालबा। वजीर आजम की गैर हाजिरी पर भी उठाए सवाल। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सेशन के दौरान ही लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन से दरख्वास्त की है कि दोनों हाउसेज में राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े मामले और तलबा के साथ मुबैना नाइंसाफी और पुलिस कार्रवाई पर बहस की इजाजत दी जाए। खड़गे की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन सिर्फ इतना चाहता है कि हुकूमत पहले अपना बयान दे और उसके बाद हाउस में खुली बहस हो, ताकि दोनों तरफ अपना अपना मौकिफ रखा जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से कहा गया है कि जब पार्लियामेंट में बहस शुरू होगी तो तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन सिर्फ डिस्कशन की मांग कर रही है, चाहे मामला राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या फिर तलबा के साथ हुई मुबैना जुल्म और नाइंसाफी का हो। खड़गे की जानिब से सवाल किया गया कि अगर हुकूमत के पास अपना पक्का मौकिफ है तो फिर बहस से घबराने की आखिर क्या वजह। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पार्लियामेंट में बयान और बहस ही जमहूरी निजाम का हिस्सा है और इसी के जरिए सच अवाम के सामने आएगा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से मंगल के रोज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइश की तरफ मार्च निकाला गया। इस मार्च का मकसद E20 यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ 2,30,000 से जायद अवामी दरख्वास्तें वज़ीर-ए-आज़म को खुद जाकर देना था। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तकरीबन 100 पार्टी सपोर्टर्स भी मौजूद थे, लेकिन फिरोज शाह रोड पर दिल्ली पुलिस ने भारी सिक्योरिटी और बैरिकेड्स लगाकर मार्च को रोक दिया। पुलिस ने बार बार से प्रोटेस्टर्स को वापस जाने की हिदायत दी और कहा कि इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 नाफिज है। पुलिस का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी ने मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं ली थी और ना ही किसी किस्म की परमिशन दी गई थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने फिरोज शाह रोड पर ही धरना दे दिया। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अमेरिका के दबाव में आकर E20 पेट्रोल को मुल्क भर में जबरदस्ती लागू कर रही है, जिसकी वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अवाम की दरख्वास्तें खुद देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 2 लाख से जायद पिटीशंस वज़ीर-ए-आज़म को भेज दी गई और हुकूमत को E20 पॉलिसी वापस लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि गोवा और गुजरात जैसी रियासतों में जहां पर आम आदमी पार्टी के MLAs हैं, वहां भी पार्टी E20 पॉलिसी की मुखालफत करेगी और असेंबली में इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। बीजेपी ने मॉनसून सेशन के दौरान कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के साथ ही दलों पर ही पार्लियामेंट की कार्रवाई जानबूझकर रोकने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट संबित पात्रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि अपोजिशन के लगातार हंगामे की वजह से पार्लियामेंट का काम मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर पार्लियामेंट सेशन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सेशन शुरू होने के बाद से ना तो क्वेश्चन ठीक से चलता है और ना ही 0 आवर की कार्रवाई मुकम्मल हो पा रही है। इस वजह से MPs अपने इलाकों के अहम मसाइल भी हाउस में नहीं उठा पा रहे। संबित पात्रा ने कहा कि ऑपोजिशन की वजह से बिल्स पर कोई भी ढंग से बहस नहीं हो रही और पार्लियामेंट का कीमती वक्त जाया हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरे रवैये का इल्जाम लगाते हुए कहा कि एक तरफ वो पेपर लीक और तलबा के मामले पर आवाज उठाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट की कार्रवाई ही चलने नहीं देते।
पार्लियामेंट हाउस के कम्प्लेक्स में मंगल के रोज ही अपोजिशन एमपीज ने जोरदार एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़यादत कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने की, जबकि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी अपोजिशन पार्टीज के कई एमपीज भी इसमें शामिल हुए। अपोजिशन ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की मुबैना चोरी और तलबा के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। एहतजाज के दौरान ही एमपीज ने सरकार के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठाए और चंदा चोर, गद्दी छोड़ और अमित शाह जवाब दो के नारे भी लगाए। उनने मकर द्वार के सामने डोनेशन बॉक्सेस भी रखे ताकि राम मंदिर के चंदे की मुबैना चोरी को निशाने तौर पर दिखाया जा सके। कुछ एमपीज ने उन बॉक्सेस में पैसे भी डाले और इल्जाम भी लगाया कि बाद में इसी चंदे में घपला हुआ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 और 35A के सवाल पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर वो इस मौजू पर अभी बात करेंगे तो फिर पूरी तफसील से करनी पड़ेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए रिपोर्टर से कहा, मैं आर्टिकल 370 वाला जवाब अभी नहीं दूंगा। अगर मैं इस पर बोलूंगा तो फिर सारी बात खोलनी पड़ेगी। मैं कहीं भाग नहीं रहा, आप मुझे रोज कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं। कभी दोपहर, कभी किसी फंक्शन में, किसी न किसी दिन आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से भी तफसील से बात होगी। इसके बाद उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त सबसे अहम बात कश्मीर में हुए मासूम लोगों के कत्ल पर करना है। उमर अब्दुल्ला ने साउथ कश्मीर में हाल ही में हुए 2 अलग-अलग टेरर हमलों पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक के करीब अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को एक दहशतगर्द ने गोली मारकर शहीद कर दिया। इसके सिर्फ 9 दिन बाद ही 31 जुलाई को कुलगाम के किलाम इलाके में छत्तीसगढ़ के 2 गैर मकामी मजदूरों पर भी फायरिंग की गई। इस हमले में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि ये वाकयात इंतहाई अफसोसनाक है और किसी भी सूरत में मासूम लोगों को निशाना बनाना कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों को इस तरह कत्ल करना किसी भी मजहब में जायज नहीं। दुनिया का कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों की जान लेने की इजाजत नहीं देता। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए और जितना भी सख्त अल्फाज में इसे इस्तेमाल किया जाए वो कम है। उमर अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी पर भी जोर देते हुए कहा कि जिन इदारों के पास कश्मीर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे हमलों को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं और मुस्तकबिल में इस तरह के टेरर अटैक्स को होने ना दें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के खात्मे के 7 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया गया। इस फैसले का ऐलान मंगल के रोज हुई पार्टी मीटिंग के बाद किया गया, जिसकी सदारत खुद महबूबा मुफ्ती की मीटिंग में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, MLAs और पेरेंट और वुमेन और यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने शिरकत की। PDP की तरफ से जारी बयान के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने तमाम पार्टी ऑफिस बेयरर्स और वर्कर्स को हिदायत दी है कि वो 5 अगस्त को अपने अपने जिलों में होने वाले मुजाहिरों में पुरजोश तरीके से हिस्सा लें। पार्टी का यह कहना है कि इन एहतजाजों का मकसद आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा उठाना और सियासी कैदियों की रिहाई की मांग करना है। PDP की जानिब से यह भी कहा गया कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को दिया गया खास दर्जा खत्म करते हुए आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। अब इस फैसले को 7 साल मुकम्मल होने पर पार्टी दोबारा आर्टिकल 370 की बहाली और सियासी कैदियों की आज़ादी के मुतालबे को लेकर अवाम के दरमियान अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट पवन खेड़ा की जानिब से पार्लियामेंट में तलबा से जुड़े हाल ही के वाकयात पर मरकजी वज़ीर दाखिला से बयान देने का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अहम मामले पर बहस से बच रही है। पवन खेड़ा की जानिब से कहा गया है कि मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का मामला बहुत अहम है और वज़ीर दाखिला को पार्लियामेंट में आकर बताना चाहिए कि असल में आखिर हुआ क्या और हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत हाउस को चलाना चाहती है तो वज़ीर दाखिला को खुद आकर इस मामले पर जवाब देना होगा। वहीं CPIM के मेंबर पार्लियामेंट जॉन ब्रिटास ने भी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पार्लियामेंट से गैर हाजिरी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन सिर्फ इतना चाहता है कि वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में बयान दें। जॉन ब्रिटास ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली में तलबा के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और इस पर कई सवालात खड़े हुए हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।